यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जीवन सार गीता में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, पिछले सत्र में हम चर्चा कर रहे थे कि आज हम मोह रूपी दलदल में इतने फंस चुके हैं कि यदि उस दलदल से निकलना चाहे तो भी नहीं निकल पा रहे थे। उसका मूल कारण ही यह था क्योंकि हम अपने आप को दलदल में खुद ही फंसाते जा रहे थे। मैं जब अपने आप को शरीर समझ रही थी और शरीर में जो मोह और शरीर के जो देहधारियों के साथ जो संबंध है उनके साथ मोह, वस्तुओं के साथ में, व्यक्तियों के साथ में जो मोह मेरा हो गया था, उस वजह से मैं इस दलदल रूपी जंजाल में और ही फंसते जा रही थी। अब इस दलदल से यदि हमें निकलना है तो एक सहज उपाय हमने जाना, वैराग्य वृत्ति को धारण करना। फिर मन में प्रश्न भी बहुत सारे आते हैं कि वैराग्य वृत्ति क्या है, कैसे धारण करना है, और भी अनेक प्रश्न हैं। और इन प्रश्नों का समाधान लेकर आज हमारे साथ फिर से है ब्रह्मा कुमारी शिवमणि बहन। तो बहन जी, आपका स्वागत है। ओम शांति। ओम शांति, नमस्ते। आज हम देखते हैं कि दलदल में इस तरह से व्यक्ति फंस चुका है कि जैसे दलदल में अगर हम कहें कि आपको अंदर ही रहना है उस दलदल के और स्थिर रहना है, तो पॉसिबल ही नहीं है कि दलदल में गिर जाए कोई व्यक्ति और उसमें स्थिर रह सके, वो तो और नीचे ही जा रहा है। उसी प्रकार से आज जो हम संसार में रह रहे हैं ये तो पॉसिबल ही नहीं, और ये करना भी नहीं है कि हमें ये संसार को छोड़ देना है। हमारे जो रिलेटिव्स है, रिश्तेदार है, हमारी जो जवाबदारियां हैं उनको भी नहीं छोड़ना है, परंतु ये सब निभाते हुए हम अपनी बुद्धि को स्थिर कैसे रख सकते हैं। इसीलिए भगवान सुंदर रूप से कह रहे हैं कि हमारा बुद्धि का योग भगवान के साथ होना चाहिए। ये जो मोह रूपी दलदल में हम फंसते जा रहे हैं, यही हमारे जीवन का दुख का मूल कारण है। तो दुख से मुक्त होने के लिए व्यक्ति के ऊपर जो ज्यादा प्यार है, उस प्यार को हमें भगवान पर कन्वर्ट कर देना चाहिए। जब हम भगवान को प्यार करना सीख जाएंगे, भगवान के साथ संबंध रखेंगे, तो हमें वहां पर बहुत ज्यादा प्राप्ति होगी। व्यक्ति को याद करेगा तो वहां पर दुख की प्राप्ति होती है, वही व्यक्ति भगवान को याद करेगा तो वहां पर बहुत सुख शांति की अनुभूति होती है। जब भगवान से सुख शांति की अनुभूति होती है, वहां पर जो सच्चा प्यार का अनुभव हम अपने जीवन में करते हैं, उस सच्चे प्यार के कारण हम मोह से स्वतः मुक्त हो जाते हैं। तो इस योग में सदा रहने के लिए हमें परमात्मा को पाना पड़ेगा। तो परमात्मा को पाने के लिए, मोह से मुक्त होने के लिए हमारे जीवन को कैसे रखना है, इसके बारे में गीता में भगवान गीता के दूसरे अध्याय के 53वें श्लोक में कहते हैं, श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा तस्यति निश्चला समाधौ अचला बुद्धि ही तदा योगम अवाप्स्यसि। अर्थात सुनी सुनाई वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल स्थिर ठहर जाएगी, तब तू योग को प्राप्त कर लेगा। अर्थात तेरा परमात्मा के साथ नित्य संयोग हो जाएगा। यहाँ पर भगवान सुंदर रूप से ये बात स्पष्ट कर रहे हैं। पहले तो भगवान ने कहा कि मोह से तुम्हें मुक्त होना पड़ेगा। अभी भगवान कहते हैं जो वचन है, यहाँ पर वहां पर जो बातें हम सुन रहे हैं, आज की दुनिया ऐसी है, हर एक व्यक्ति किसी ना किसी के बारे में कुछ ना कुछ सुनाता ही रहता है। सुबह उठेंगे तो उठते समय से लेकर रात तक हम जितने भी शब्द सुनते हैं, उसमें दूसरों के श्रेष्ठ विचार के बजाय हम सुन रहे हैं पूरा नेगेटिव। दूसरों के जीवन में क्या क्या हो रहा है, व्यक्ति उसी में ज्यादा अपने आप को उलझा दे रहा है। ऐसे टू मच हम दूसरों के विचारों को सुनने में व्यस्त हो गए हैं, जिसको हम कहते हैं कर्ण रस।
ये जो कानों को सुनने में बहुत मधुर लगती है ये शब्द, सुनते सुनते इतना आज व्यक्ति सुनने की आदत अपने आप में डाल चुका है। अगर कोई उनसे बात करने वाला व्यक्ति ना मिले तो उस व्यक्ति के लिए ढूंढता है। जैसे कि पहले एक ऐसा जमाना था जब व्यक्ति एक दूसरे से मिलना चाहते थे, बात करना चाहते थे, तो उनके गांव जाना पड़ता था। बहुत दिनों के बाद, 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद माता पिता बच्चों से मिलते थे। आज एक ऐसी स्थिति आ गई है, जब भी याद आता है हम फोन करके क्या कर सकते हैं, बात कर सकते अभी तो देख भी सकते हैं। हाँ। ऐसी भी सुविधाएं आ चुकी है। इतनी बातें सुबह से लेकर रात तक हम इतनी बातें जो कर रहे हैं उसमें कितनी हमारी शक्ति वेस्ट हो रही है। जैसे कि व्यक्ति 1 घंटा चलता है तो उसकी जितनी शक्ति वेस्ट होती है उतनी ही शक्ति हम 1 घंटा बात करते हैं तो भी हमारा वेस्ट हो जाता है। ऐसे ही जब दूसरों के बात हम सुनते हैं तो व्यक्ति सुनकर चुप नहीं बैठेगा। जब तक वो किसी ना किसी को वो बात नहीं सुनाता तब तक उनका मन शांत नहीं होगा। तो पहले सुनते हैं, बाद में उसको सुनाने का प्रयास करते हैं। उसमें हमारा कितना समय वेस्ट जा रहा है। आज व्यक्ति की स्थिति ऐसी हो गई है कि उनको अकेलापन बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अगर कोई एक है घर में, घर के सभी सदस्य गांव चले गए हैं, 1 हफ्ता कोई लौटने वाला नहीं है, तो क्या 1 हफ्ता एक व्यक्ति घर में शांति से बैठ सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं बैठ सकता। वो दूसरों के घर में जाता है बात करने के लिए। जब दूसरे फ्रेंड्स को ढूंढता है बात करने के लिए, कोई फ्रेंड नहीं मिलेंगे बात करने के लिए, तो वो फोन करके भी क्या करता है, उनसे बात करना चाहता है। तो मनुष्य, आज हम अपने आप को मनुष्य रूप में देख रहे हैं, तो मनुष्य को कहा ही जाता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मैन इज अ सोशल बीइंग। वो एक आइलैंड की तरह नहीं रह सकता, उसे कोई ना कोई व्यक्ति चाहिए ही। परंतु एक सीमा भी तो हमें निर्धारित करनी पड़ेगी कि हम कितनी बात करें या कितना न करें। वो सीमा निर्धारित कैसे की जाए फिर? आज हम बात करते करते, लेकिन अंत में हमें प्राप्ति क्या हो रही है? जितना हम बात कर रहे हैं, जितना हम दूसरों की बात सुन रहे हैं, उससे हमारा शक्ति वेस्ट हो रहा है। हम वेस्ट में इतना जा रहे हैं, हमारा मन भी वीक होता जा रहा है। क्योंकि जब भी हम किसी के साथ जाकर बात करने बैठ जाएंगे, वो अगर हम आधा घंटा बात करेंगे तो भी उसका तबीयत के बारे में पूछने के लिए हमें कितना मिनट लगता है? 1-2 मिनट। उनके काम के बारे में भी 1-2 मिनट पूछेंगे। बाकी आधा घंटे में 5 मिनट तो हम उसके बारे में पूछे, बाकी 25 मिनट्स हम क्या बात किए? पूरा वेस्ट। जो दूसरों के जीवन की नेगेटिविटी थी वो हम आपस में बैठ के चर्चा कर रहे हैं। तो परचिंतन करने के बाद, जब हम आधा घंटा बैठ के बात तो कर ली, करने के बाद जब हम वापस घर जाते हैं, बैठते हैं, बैठने के बाद हमारा मन की शांति, हमारे मन की शांति जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। क्योंकि जो हम सुनते हैं वही हमारे मन में वापस से चल रहा रहता है, क्योंकि वो जो बात कर रहे थे उसमें तो कोई का कल्याण की बात थी ही नहीं। सभी नेगेटिव, सब बातों में सिर्फ नेगेटिविटी ही थी। जब परचिंतन करने बैठ जाते हैं तो हम अपने मन की शांति को खो देते हैं। इसीलिए यहाँ पर हमें ये भी जानना चाहिए, भगवान कह रहे हैं कि तुम इन वचनों से मुक्त होकर, अचल रूप में स्थित होकर मेरे साथ बुद्धि का योग लगाएगा तो तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। तो हमारे जो बाहर मुक्ता है जीवन में, ज्यादा बात करना, बात सुनना, ये सब बाहर मुक्ता है। हमें अभी अंतर्मुखी बनना पड़ेगा। जैसे कि आपने कहा कि मानव जो है समाज में रहता है, संघ जीवी है, उसको अकेला रहना पसंद नहीं आएगा। लेकिन अकेला रहना, इसका मतलब हमें अकेलापन का महसूस भी नहीं होगा। तब महसूस नहीं होगा जब हम अपने अंदर अपने आप से बात करना सीख जाएंगे। बिल्कुल। आज इसलिए कहा जाता है, तमाम उम्र गैरों से गुफ्तगू बहुत की। ये तमाम उम्र हमने गैरों से गुफ्तगू बहुत की। रूह का था रूह से एक अनोखा नाता, रूह का रूह से था एक अनोखा नाता। ये तमाम उम्र हम साथ रहे, ये तमाम उम्र हम साथ रहे, लेकिन खुद से न खुद की मुलाकात हुई, खुद की न खुद से मुलाकात हुई। तो यहाँ पर हमें किससे बात करना चाहिए? वो स्वयं हमें
पहले सोचना चाहिए। जो दूसरों से बात करते हुए, दूसरों का बात सुनते हुए हम इतने टाइम वेस्ट कर रहे हैं इतने सालों से, उससे तो हमें दुख ही मिल रहा है, अशांति की अनुभूति ही हो रही है। अगर हम एक आधा घंटा भी एकांत में बैठकर अपने आप से बात करना सीख जाएंगे, अर्थात अपने आप से, स्व मतलब हम अभी जान चुके हैं कि हम तो देह है ही नहीं, हम तो एक आत्मा है। हम आत्मा समझकर अपने आप से बातें करेंगे तो आत्मा का जो मूल स्वरूप है, मूल गुण है, आत्मा का स्वधर्म है, वो हमें याद आएगा। आत्मा का स्वधर्म है शांति, सुख, आनंद, प्रेम, जिसको हम दूसरों के साथ ढूंढने के लिए उनसे बात करने जा रहे हैं। बिल्कुल। बात करके फिर शांति सुख पाने के बजाय उसके ऑपोजिट में जो दुख और अशांति है उसको प्राप्त करके वापस आ रहे हैं। क्योंकि जिससे भी हम बात कर रहे हो व्यक्ति स्वयं दुखी है, अशांत है, तो हमारे पास भी वही बातें पहुंचाएगा जो दुख अशांति वाली है। तो हम निकले थे सुख शांति प्राप्त करने के लिए दूसरों से, पर दूसरों के पास वो चीज़ नहीं है, तो जो चीज़ उनके पास है वो हमें दे देते हैं और हम भी उन्हें ले लेते हैं। जैसे आज व्यक्ति घर में बैठा है, थोड़ा बहुत उनका मूड अपसेट है तो सोचता है घर वाले तो इस मूड को ठीक नहीं करेंगे, अब इस मूड को ठीक करने के लिए मुझे मेरे फ्रेंड के घर जाना ही पड़ेगा। ऐसे सोचकर उनके घर जाते हैं, जाते समय विचारता वहां जाने के बाद मेरा मन शांत हो जाएगा, वहां जाकर बैठते भी है। जब ये अपना बातें सुनाना शुरू करते हैं तो वो व्यक्ति भी इतना अपनी टेंशन की बातें, अपना प्रॉब्लम्स की बातें इनके आगे रखते हैं। वापस आते समय पहले इनका जो टेंशन था उसके साथ साथ डबल टेंशन। उनके प्रॉब्लम के बारे में सुनकर पहले ही मन दुखी था, अशांत थी मन, अब ज्यादा मन अशांत था पहले ही, अभी वो और भी ज्यादा अशांत और दुखी हो जाएगा, और ज्यादा अशांत और दुखी हो गया। उस दुख को वापस साथ में लेकर आएंगे तो फिर घर में बैठेंगे तो डबल दुख की अनुभूति होगी। बहन जी, देखते हैं कि मनुष्य इतना समझदार तो है ही कि यदि कोई उसको कोई अच्छी चीज़ उपहार में देता है, कोई बहुत सुंदर सी गिफ्ट रैप करके दे रहा है, तो मनुष्य खुशी खुशी से उसे एक्सेप्ट करता है, खुशी खुशी से उसे स्वीकार करता है। परंतु यदि कोई हमें कचरे का कूड़ा, डस्टबिन दे दे के इसमें बहुत सारा कचरा भरा हुआ है, ये आपके लिए है, तो मनुष्य कभी भी उसे नहीं लेगा। जब हम दूसरे का वेस्ट चीज लेने के लिए तैयार नहीं, तो जो वो बात दे रहे हैं दुख के, उसको स्वीकार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो भी हमें पहले सोचना चाहिए। क्योंकि वो ले लेता है, क्योंकि जो दूसरों के बारे में वेस्ट चीजें बोल रहे हैं, वो ऐसा है, वो कैसा भी है, उसको सुनने के बाद अगर हमारा मन में वेस्ट जाने के बाद हमारा मन की दुख ज्यादा बढ़ जाती है, मन में दुख की अनुभूति ज्यादा होती है, तो उसे हमें बिल्कुल स्वीकार नहीं करना चाहिए। लेकिन हम उन बातों को स्वीकार कर लेते हैं, स्वीकार करने के बाद हमारा मन अशांत रहता है। इसीलिए जितना कम हो सके उतना ही हम दूसरों से बात करें। अभी हमें ये प्रैक्टिस करना है, योग की जो विधि भगवान हमें सिखा रहे हैं। इसीलिए भगवान कह रहे हैं पहले जो वचन सुन रहे हो उससे तो मुक्त हो जाओ, बाद में हमें प्रैक्टिस करना चाहिए स्वयं के साथ स्वयं बात करने की। जब हम आत्मा समझकर एकांत में बैठेंगे तो आत्मा का जो पहला गुण है शांति, तो पहले आत्मा के स्वरूप में हमें संपूर्ण शांति की अनुभूति होगी। जिस शांति के लिए हम इतने सालों से दूसरे लोगों के पास ढूंढ रहे थे, वो अगर हम एकांत में एक जगह पर बैठकर अनुभूति कर सकते हैं तो कितना इजी है। तो हमें अपने को शांत स्वरूप आत्मा समझकर थोड़ा देर बैठ जाना चाहिए। ऐसे ही अपने आप से बात करते जाएंगे, मैं किसका संतान, मैं आत्मा हूँ लेकिन मैं किसका संतान, मैं किसकी संतान हूँ, ये स्मृति में हमें रखना है। जैसे देखिए कोई राजा का बेटा है या प्राइम मिनिस्टर आदि का बेटा होगा तो उसे कितना नशा होता है कि मैं राजा का बेटा हूँ, मैं प्रधानमंत्री का बेटा हूँ। हम किसके संतान हैं? तो हम स्वयं परमात्मा के बच्चे हैं। ये एक सेकंड भी आत्मा को याद आ जाएगा तो कितनी खुशी होगी। जिस खुशी के लिए हम दुनिया भर में ढूंढ रहे हैं वो खुशी तो भगवान को याद करने में है। हम उसके बच्चे हैं। जिस राजा के बच्चे के बारे में आपने कहा, राजा का बच्चा होने के कारण उसको नशा इसलिए है कि राजा के पास जितना भी प्रॉपर्टी है सब मेरा है। ऐसे ही अगर मैं आत्मा बैठकर याद कर रही हूँ परमात्मा को, मैं परमात्मा का संतान हूँ समझकर, मेरे परमात्मा के पास क्या क्या है,
वो जो मेरा पिता है उसके पास तो सब कुछ है, उनके भंडार में एक ऐसी भी चीज नहीं कि उनके पास नहीं है। राजा के पास तो बहुत चीजें नहीं होती है, लेकिन भगवान के भंडारे में तो एक भी चीज नहीं है शब्द ही नहीं है, क्योंकि वो तो सर्व प्राप्तियों का स्वयं भंडार है। सब कुछ देने वाला दाता है। जब हम दाता के बच्चे हैं तो हमारे जीवन में कोई अप्राप्ति नहीं हो सकती। इसीलिए परमात्मा यहाँ पर कहते हैं तुम्हें अचल रूप में स्थित होकर बैठना पड़ेगा। विचलित करने वाली बातों को छोड़ देना चाहिए। पहले प्रैक्टिस ये होनी चाहिए, जिस बातों को सुनने से हमारा मन विचलित होता है उन बातों को सुनना पहले छोड़ देना चाहिए। अगर कोई मिलते हैं तो बात करना चाहिए, लेकिन कितना बात करना चाहिए? एक 5 मिनट 10 मिनट जितना जरूरत है उतना बात करके, अगर वो नेगेटिव बातें सुनाने के लिए आए तो छोड़ के चले जाना चाहिए, क्योंकि हमारा बुद्धि जो है वो डस्टबिन नहीं है दूसरों तो का। इससे बचने के लिए हमें वहाँ पे छोड़ के चले जाना चाहिए, या उस सामने वाले व्यक्ति को बोल ही देना चाहिए कि भाई आप ये बातें हमारे पास ना करो, या फिर हम सुनते हुए भी न सुने, ऐसा करना चाहिए? जब व्यक्ति, सामने वाला व्यक्ति हमें नेगेटिव बातें सुनाने का प्रयास करता है, जिसके बारे में वो 1-2 लाइन नेगेटिव बोलता है, तो पहले उनकी महिमा करना शुरू कर देना चाहिए। आप गलत समझते हो उसको, वो बहुत अच्छे हैं, ऐसे 3-4 लाइन हम बोलेंगे तो या तो उनका मन परिवर्तन हो जाएगा, नहीं तो वो व्यक्ति हमें छोड़ के वहां से खुद चला जाएगा। क्योंकि वो सोचेगा ये तो सुनने वाले है नहीं, तो वो स्वयं चला जाएगा। तो ये 2 रास्तों में एक रास्ता तो हमें चुनना ही पड़ेगा। ऐसे करके बाद में जो टाइम बचता है दूसरों के साथ बैठ के बात करने का, जो टाइम बच गया, उस समय हम एकांत में बैठे अपने आप से बात करें। बाद में हमारा जो स्थिति, विचलित स्थिति थी दूसरों की बातें सुनकर, जब हम स्वयं से स्वयं बातें करना शुरू करेंगे तो अचल बन जाती है स्थिति, स्थिर बन जाती है। जब बुद्धि स्थिर हो जाती है तब हम जो परमात्मा के साथ योग जोड़ते हैं, भगवान को याद करते हैं, वहां पर सर्व प्राप्तियों का अनुभव होता है। ऐसे अनुभव होता है कि हमने पा लिया। किसको पा लिया? जिसको पाने के लिए हम इतना प्रयास कर रहे थे, जिस भगवान को। तो हमें यहाँ पर मोह से मुक्त होना पड़ेगा। दूसरा, हमारे जीवन में ये जो विचलित करने वाले बातें हैं वो सुनने से भी मुक्त होना पड़ेगा। ये 2 चीजों को छोड़ देंगे तो मन शांत हो जाएगा। जब मन शांत है तो मन एकाग्र हो जाएगा परमात्मा के ऊपर। एकाग्र मन द्वारा हम परमात्मा से सब कुछ अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए गीता में भगवान कह रहे हैं, नित्य, एक दिन नहीं, नित्य करना है। नित्य क्या करना चाहिए? भगवान के साथ संग रहना चाहिए। ये जो संग है हमारा परमात्मा के साथ, अर्थात नित्य संयोग। योग एक दिन की बात नहीं होती। कोई कहते हैं भगवान को याद करो, उनको कहेंगे भगवान को याद करो तो कहते हैं त्योहार के दिन याद करेंगे, विशेष पूजा के दिन होगा तो याद करेंगे। लेकिन विशेष दिन में याद करने वाली चीज नहीं है भगवान। भगवान एक ऐसी शक्ति है, उनको एक क्षण भी हमें नहीं भूलना चाहिए। जिस क्षण हम भगवान को भूल जाएंगे, उसी क्षण हमारे जीवन में दुख अशांति की अनुभूति होती है। माना हम उसको, भगवान को भूल जाते हैं तो वो दुख अशांति हमें अनुभव कराता है। यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए? नित्य भगवान के साथ संबंध जोड़ना चाहिए। संबंध नित्य होगा तो नित्य सुख शांति की प्राप्ति हो जाएगी। इसीलिए भगवान कहते हैं, श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा तस्यति निश्चलः, अर्थात विचलित करने वाले जो वचनों को सुनते थे, उन वचनों को सुनना छोड़कर जब तुम अचल स्थिति में स्थित होकर उस परमात्मा को याद करोगे, तब तुम्हें नित्य परमात्मा के साथ संयोग होगा, उनसे मुलाकात होगी। बहुत अच्छा, हमने जान लिया आज कि अगर हमें नित्य या हमेशा भगवान की याद में रहना है तो उनके साथ संबंध जोड़ना पड़ेगा। और यदि हम ये उनसे संबंध जोड़ लेते हैं तो हमारे अंदर की जो नकारात्मक चीज़ें हैं, अर्थात जो मोह है, और दूसरा कहा कि कर्ण रस के दूसरों से जो नकारात्मक बातें सुनते थे, तो नकारात्मक बातों का ही मंथन चलता था। अभी उससे भी हमें छूटना है। तो इन्हीं नकारात्मक बातों को विदाई देकर सकारात्मक बातों के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। यदा यदा हि धर्मस्य
ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि